यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। ગીતા જ્ઞાન વ્યાખ્યાન શ્રેણીના છેલ્લા સત્રમાં આપ સર્વનું દિલથી હાર્દિક સ્વાગત છે. આદરણીય ઉષા દીદીજીનું સ્વાગત કરવા માટે બ્રહ્માકુમારીઝની આધ્યાત્મિક શિક્ષણ ગૃહની કન્યાઓને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દીદીજીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે. 1989થી આધ્યાત્મિક શિક્ષણ ગૃહ નડિયાદમાં બ્રહ્માકુમારીઝ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ ચાલી રહી છે. આ કન્યાઓ ત્યાં અભ્યાસ કરી રહી છે. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अब तक के प्रवचनों में हम सभी ने गुह्य से गुह्य, गोपनीय से गोपनीय बातें सुनी। आज सवेरे के सत्र में भी
अर्जुन के 7 प्रश्न और वो प्रश्नों का जवाब भगवान ने कितना सुंदर तरीके से एक ही लाइन में उनके उत्तर दिए। और फिर से भगवान बार बार अपना परिचय अर्जुन के सामने स्पष्ट करते हैं और अपने धाम के विषय में भी स्पष्ट किया कि पंच तत्व की दुनिया से पार एक महातत्व है जिसको परम धाम कहते हैं। मैं वहाँ विराजमान हूँ। मेडिटेशन में बैठने की पुनः विधि बताई और उसके बाद 8वें अध्याय में कहा, मैं तुम्हें गोपनीय से गोपनीय राज बताता हूँ, ऐसा ज्ञान देता हूँ जो सभी विद्याओं का राजा है। इतनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बातें बताता हूँ कि ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा। भावार्थ यही है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वह इतना साइंटिफिक है, लॉजिकल है, कहीं पर भी अंधश्रद्धा की मार्जिन नहीं है। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, गोपनीय रहस्यों से भी अधिक गोपनीय है। जब कोई प्रिय व्यक्ति होता है तो उसके साथ बैठ कर के कहते हैं, मैं तुम्हें एक बहुत गोपनीय बात सुनाता हूँ। तो भगवान भी अपने प्रिय बच्चों को एक बहुत गोपनीय से गोपनीय बात सुनाते हैं और कहा, यह परम पवित्र ज्ञान है और चूंकि यह स्व की अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध है। हर चैप्टर में सेल्फ रियलाइजेशन के कुछ प्रश्न भी है, कुछ ऐसी बातें भी बताई हुई है और कहा इसीलिए यह धर्म का भी आदर्श है और यह स्थायी और प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला है। इतना ऊंचा ज्ञान प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक उसको सदाकाल के लिए धारण करना है। फिर उसके बाद भगवान अपनी कार्य प्रणाली बताते हैं। ये जो कहा गुह्य से गुह्य, गोपनीय से गोपनीय, यहाँ बहुत गुह्य बात बताई है। कहा मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। अपना स्वरूप के बारे में पुनः अर्जुन को स्पष्ट करते हैं, मैं अव्यक्त, मैं कोई व्यक्त स्वरूपधारी नहीं हूँ और मेरी कार्य प्रणाली भी अलौकिक है। जिस तरह मनुष्य काम करते हैं वैसे मैं काम नहीं करता हूँ। जितने भी पदार्थ रचे गए हैं वे मेरे भीतर नहीं है। न मैं सब में हूँ न वो मेरे भीतर है। मैं सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार जरूर हूँ। अर्थात जितने भी चैतन्य आत्माएं हैं इस संसार के अंदर, सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार हूँ और ये कर्म मुझे बांधते नहीं है क्योंकि मेरी उनमें आसक्ति नहीं है। कर्म बंधन कब बनता है? जब उसमें आसक्ति होती है। और मैं तटस्थ निरपेक्ष हूँ। मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूँ। ये सारे संसार में मैं कोई व्याप्त नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं स्वयं ही सारी सृष्टि का स्रोत हूँ, सोर्स जरूर हूँ। मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूँ। अपनी शक्ति से मैं उसको रचता जरूर हूँ। यह संसार चक्र इस तरह से घूमता रहता है। कितने स्पष्ट
और सटीक बातें गीता में कही है कि ये सारे पदार्थ जो है वो मेरे भीतर नहीं है, लेकिन मैं पालनहार जरूर हूँ। ये कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि ये आसक्ति नहीं है, और मैं तटस्थ निरपेक्ष हूँ। मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं स्वयं ही ये सारी सृष्टि की रचना का स्रोत हूँ। यानी मैंने ही रचा है। मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश, जो शक्ति है, लाइट है। इसलिए बताया जाता कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लाइट से हुई। तो मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूँ। इस तरह से ये संसार चक्र घूमता रहता है। फिर आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में, कल्प माना चारों युगों के अंत में, सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे समान स्वभाव को प्राप्त होते हैं। लास्ट में जैसे जैसे आत्माएं वापस अपने घर जाना है, इस व्यक्त देश से अव्यक्त स्थिति में जाना है, तो उस समय परमात्मा के समान गुण या उस स्वभाव को जरूर धारण कर लेते हैं। और कल्प के आदि में मैं उनको बारंबार विसृजामी, विसृजामी यानी विशेष रूप से सृजन करता हूँ। अब समझने की बात यहाँ है, ये है कि आत्मा तो शाश्वत है, उसको रचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। तो फिर कैसे रचते हैं, किस रूप में रचते हैं? तो आत्मा जो शाश्वत है, फिर सृजन अर्थात उनमें दैवी संस्कारों को जागृत करता हूँ। इस संसार में पाठ बजाने के लिए जो दिव्यता है, तो परमात्मा जो परम दिव्य स्वरूप है, वो दिव्यता का संचार करता है, दिव्य संस्कारों को जागृत करता है। इस अर्थ में कहा कि मैं विशेष रूप से सृजन करता हूँ, उनके अंदर वो दैवी संस्कारों को जागृत करता हूँ। तो परमात्मा अपनी शक्ति से उनके अंदर वो संस्कारों को जागृत करते हैं, ताकि संसार में वो पाठ बजाने के लिए नीचे आ सके। फिर कहा, कल्प के लिए उनको प्रेरित करता हूँ। पूरा कल्प पाठ बजाने के लिए, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वो सारे युगों में, क्योंकि एक बार जो नीचे आया, जन्म लिया, तो जरूर है उसके कार्मिक अकाउंट्स शुरू हो जाते हैं। एक जन्म में भी कितने लोगों के साथ हमारे कर्म के बंधन बंधते हैं, तो इसीलिए उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है उसको चुकाने के लिए। अब उसको चुकाने के लिए पुनर्जन्म लिया, नए बंध गए, और इस तरह से नए बनते बनते तो पूरे कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। यानी वो आत्माएं एक बार नीचे उतरी तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि जो है वो तो है ही है, और ऊपर से भी आत्माएं नीचे उतरती जा रही है, तो इसीलिए ये पॉपुलेशन बढ़ता है। ये नहीं कि जानवर वाली आत्माएं मनुष्य बन गई और मनुष्य वाली आत्माएं जानवरों में चली गई, नहीं। जो बात कही गई है कि लक्ष्य 84, लक्ष्य 84 का दो अर्थ होता है। लक्ष्य माना देखो, ये लक्ष्य है आपका, यानी फोकस करो अपने जीवन के अंदर, कर्मों के ऊपर फोकस करो। क्यों? क्योंकि आपको 84 जन्मों में जाना है, तो लक्ष्य 84। लेकिन दुनिया में अगर कोई 84 कहे
तो हिसाब देना पड़े। वो हिसाब किसी के पास है नहीं, इसलिए क्या कह दिया, 84 लाख, और जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि मिलेगी। और इस तरह से आप घूमते रहेंगे। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए लक्ष्य 84 कहते हुए भगवान हिसाब बताते हैं कि मनुष्य आत्मा, जिस तरह कोई भी बीज को आप रोपित करो, अगर आम का बीज है तो उसमें से आम ही निकलेगा, उसमें से चीकू नहीं निकलेगा, पपैया नहीं निकलेगा। भले बाजू में उसको लगा दो तो भी एक फल से दूसरा नहीं निकले। हाँ, टेस्ट ला सकते हैं, टेस्ट ला सकते हैं। हाँ, जब उसको ये करते हैं तब क्या बोलते हैं उसको, रूट को ग्राफ्टिंग करते हैं तब, लेकिन ग्राफ्टिंग करने के बाद भी टेस्ट आएगा। पूरा फल बदली हो जाए ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी तरह आत्मा भी एक बीज है। अब ये बीज को एक बार मनुष्य योनि में रोपित कर दिया गया तो वो जानवर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? अच्छा, मान लो कि जानवर योनि में अपने सजाओं को भोगने के लिए जाना पड़ता है। ये कहते हैं मनुष्य ने बुरे कर्म किए तो उसकी सजा भोगने के लिए उसको जानवर योनि में जाना पड़ता है। मान लो कि जाना पड़ता है। अच्छा, तो क्या बताते हैं, किसी ने अगर हिंसा का काम किया तो उसको हिंसक योनि में जाना पड़ता है। किसी ने चोरी किया तो कहा जाता बिल्ली की योनि में जाना पड़ता, वो चोरी से दूध पीती है। ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं। अब सोचने की बात है कि मैंने अगर हिंसा किया और उसके फल स्वरूप मुझे हिंसक योनि, वाघ या शेर की योनि मिली, और उस योनि में मैं गई, तो वहां मेरे हिंसा के संस्कार बढ़ेंगे या कम होंगे? कोई भी कर्म बार बार करने से वो संस्कार बढ़ते हैं। तो फल कैसे मिला? बुरे कर्मों का फल उसको कहा जाता है जहां एक डीप रियलाइजेशन हो कि मैंने गलत किया, और गलत किया तो फिर दोबारा न करूं, उसके लिए ऐसा डीप रियलाइजेशन हो जो दोबारा फिर मैं उस कर्म की ओर प्रेरित भी नहीं होगी। उसको कहा जाता है कि फल मिला। वहां शेर या बाघ को तो उसका तो जीवन ही उसी के आधार पर चलता है, तो फल कहाँ मिला? दूसरी बात, हम जानवर योनि को सजा की योनि क्यों समझते? आज जानवर हमसे बहुत अच्छे हैं, सुखी है। आज एक कुत्ता देखो, मोटर गाड़ी बंगले में घूमता है, दूध ब्रेड खा रहा है, और एक मनुष्य देखो किचड़े के डब्बे में खाना ढूंढ रहा है। तो जानवर योनि अच्छी या मनुष्य योनि अच्छी? इसीलिए मनुष्य ने जो कर्म किए हैं उसका फल उसको मनुष्य योनि में ही मिलेगा, और जब मनुष्य योनि में ही मिलेगा तो वहां उसको रियलाइजेशन होगा। तो जानवर योनि में नहीं जाना पड़ता है, जानवर से भी बदतर जीवन जरूर हो जाता है। ये कर्मों का फल है। आज एक जानवर भी किचड़े के डब्बे से खाना ढूंढ रहा है, एक मनुष्य भी ढूंढ रहे हैं, और जानवर उसको हड़काते हैं। ये कर्मों का फल नहीं है। तीसरी बात, अगर मान लो कि सभी योनियों में अपने कर्मों का फल चुकतू कर करके फिर मनुष्य योनि प्राप्त हुई, तो हर रीति से अच्छी होनी चाहिए। पूर्व जन्मों का पाप कर्मों का फल तो भोग लिया ना सब योनियों में जा कर के, तो अब तो अच्छा होना चाहिए।
तो जन्मते ही, आज तो माँ के गर्भ में बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट ओपन सर्जरी हो रही है। कितनी तकलीफ होती है जन्मते ही। तो जन्मते ही, अभी जो जन्मा ही नहीं है उसने कौन से कर्म किए? अगर पास्ट के कर्म कहे तो वो तो भोग के आया ना, उसके बाद मानव देह मिला ना। अब कौन से कर्म रह गए जो ये भोगनी पड़ रही है? इसीलिए ये खुशखबरी जरूर देते हैं कि मनुष्य को मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म मिलता है, उसको जानवर योनि में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जानवरों को अपनी योनि में ही अपने कर्मों का फल मिलता है, मनुष्य को अपनी योनि में अपने कर्मों का फल मिलता है। लेकिन हाँ, जानवर से भी बदतर जीवन जरूर हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कल्प के लिए प्रेरित करता हूं, पूरा कल्प, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, उस पूरे कल्प के लिए प्रेरित करता हूं। कल्प का भाव है उत्थान उन्मुख। कलयुग के बाद उत्थान उन्मुख परिवर्तन, अर्थात जैसे जैसे आत्मा दैवी संस्कारों में प्रवेश पाती है, यहीं से कल्प का आरंभ होता है और कलयुग के अंत में ये समाप्त होता है। और इसीलिए कलयुग में ही परमात्मा अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करते हुए उस आत्मा को, उस आत्मा के अंदर दिव्यता को विशेष रूप से जागृत करते हैं और उस दैवी संस्कारों में प्रवेश पाती है और वहाँ से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर के समान भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो उस समय कल्प का अंत है। कलयुग के अंत में जब ईश्वर के समान ज्ञान से, ज्ञान वो रोशनी है, वो शक्ति है जिससे वो ईश्वर के समान भाव को प्राप्त हो जाते हैं और उस समय कल्प का अंत है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि सतयुग आता है, सत धर्म का युग आता है, सनातन धर्म का युग आता है, जिसको कहा गया आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग और त्रेता युग में जो धर्म है उसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये पूरा नाम है। अच्छा, हिंदू धर्म कहां से आया? हिंदू धर्म का स्थापक कौन, किसने रचा? जैसे क्रिश्चियन धर्म का स्थापक क्राइस्ट है, बौद्ध धर्म का स्थापक बुद्ध है, तो हिंदू धर्म का स्थापक कौन, किसने स्थापन किया? तो कहा जाता है कि हिंदू लोग कहाँ से आए, तो कहा सिंधु नदी के पास आर्यन रहते थे। आर्यन लोग, वो आर्यन लोगों में फूट पड़ गई। तो जब फूट पड़ी तो वो अलग हुए। एक हिस्सा जो है भारत में आया और भारत में निवास किया, और दूसरा हिस्सा जो है वो जर्मनी के तरफ चला गया, यूरोप के साइड में, और वहाँ पर जाकर के वो रहने लगे। इसलिए जर्मन लोग भी अपने आप को आर्यन कहलाते हैं कि हम आर्यन की वंशज है। इसलिए आप देखेंगे जर्मन भाषा में संस्कृत शब्द बहुत है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। और दूसरे लोग जो भारत में आए, तो उस समय भारत में जो आए तो हिंदुस्तान में आए, उसके कारण हिंदू धर्म कह दिया, ये हिंदू है, हिंदुस्तान में आकर के निवास किया। वो भी आर्यन की ही वंशज है। तो इसीलिए हिंदू धर्म कहाँ से आए? आर्यन धर्म से आए। अच्छा, आर्यन कहाँ से आए? तो कहा सनातन धर्म से आए। अब सनातन, इसीलिए बार बार लोग कहते सनातन धर्म आना चाहिए, सनातन धर्म आना चाहिए, सनातन। लेकिन सनातन धर्म लाने के लिए
दैवी संस्कारों को जागृत करना आवश्यक है। दिव्य संस्कारों की जागृति जरूर है। अगर दिव्य संस्कारों को जागृत नहीं किया तो सनातन कैसे लाएंगे हम? सनातन धर्म की एस्टैब्लिशमेंट कैसे होंगी? सनातन धर्म किसने स्थापन किया? भगवान ने किया। कलयुग के अंत में अधर्म का नाश किया और सत धर्म की स्थापना किया। वो सत धर्म जो था वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो स्वयं भगवान ने स्थापन किया। यह है हिस्ट्री। लेकिन इस बात को कोई जानते नहीं है, इसीलिए सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन। लेकिन सनातन धर्म है क्या चीज और वो कौन लाएगा? क्या हम इंसान लाएंगे? नहीं, क्योंकि इस समय हर इंसान के अंदर इतनी इम्प्योरिटी है। वो इम्प्योरिटी के माध्यम से सनातन सत्यता वाला धर्म, सनातन कोई साधारण धर्म नहीं है, सत्यता का धर्म है। संपूर्ण सत्यता जिसके अंदर है वो धर्म है। तो वो कौन लाएगा? असत्य और अपवित्रता के लोग उसको स्थापन करेंगे? नहीं, ये तो स्वयं भगवान का काम है। बस हमें क्या करना है? हमें भगवान के मददगार बनना है, हमें ईश्वर के मददगार बनना है। जिसको कहा खुदाई खिदमतगार, मददगार बनो। फिर आप जो उसको मदद चाहिए, कौन सी मदद चाहिए? अपने अंदर के दिव्य संस्कारों को जागृत करने की। और हर एक अपने अंदर दिव्य संस्कार को जागृत करने लगेंगे तो सनातन धर्म सहज आ जाएगा। बाकी हिंसा, लड़ाई, झगड़े, इसी से कोई सनातन धर्म नहीं आता है। क्योंकि सनातन धर्म का स्थापक स्वयं भगवान है और भगवान ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। भगवान ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए उसका कार्य उसने अपने आप आरंभ कर दिया है। और इस तरह से वो हर आत्मा को ज्ञान दे करके विशेष रूप से सृजन करते हैं। विसृजामी जो कहा, तो विसृजामी यानी विशेष रूप से वो दैवी संस्कारों को सृजन करते हैं। फिर आगे भगवान ने कहा कि जब मैं मनुष्य में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। यहां समझने की बात है। जो कहा श्री कृष्ण के नर स्वरूप में जब भगवान अवतरित होते हैं तो मूर्ख जो नहीं समझ पाते ईश्वर को, उसके कार्य प्रणाली को जिसने नहीं समझा है, कहा ना मेरी कार्य प्रणाली अलौकिक है, मनुष्य सदृश में काम नहीं करता हूं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते, हंसते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वे मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले हैं। हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, विकार, तो ये सब आसुरी स्वभाव है। आज कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो लोग क्या कहते हैं? कैसा असुर जैसा है, देखो कैसे मारपीट करता है, असुर जैसा। असुर माना जो आसुरी वृत्ति वाला है। असुर कोई 2 सींग वाले, बड़े बड़े दांत वाले ऐसे नहीं थे। लेकिन असुर माना जब व्यक्ति के अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। असुर लोगों के बायोडेटा में क्या दिखाते हैं? क्या क्या खाते थे, क्या क्या उनकी जीवन शैली थी, कैसी उनकी पद्धति थी। आज मनुष्य के अंदर क्या दिखाई देता है? कई बार वही प्रवृत्ति दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? तो इसीलिए कहा क्योंकि वो मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। ईश्वर को क्या जानेंगे? अच्छा, ईश्वर किस में आते हैं? तब अर्जुन का सवाल है, तो कौन जानते हैं? फिर से पूछा, कितनी बार पूछा, ईश्वर को कौन जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं? ईश्वर की शरण क्यों नहीं लेते हैं? कितनी बार ये प्रश्न आ रहा है। अब अर्जुन संपूर्ण रीति से समझ गया
कि ये श्री कृष्ण, उसके अंदर बोलने वाली शक्ति कोई और है। जो कहते हैं कि मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। श्री कृष्ण का कौन उपहास करता? कोई करता है? किसी ने नहीं किया। आज हरे कृष्ण के माध्यम से अगर सारे विश्व के अंदर लोग श्री कृष्ण की महिमा ही करते हैं, लेकिन जब गीता में भगवान ने कहा कि मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, भावार्थ श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, श्री कृष्ण नहीं है। तब अर्जुन फिर से धीरे से पूछता है, तो कौन जानते हैं? तब भगवान कहते हैं, जो मोह मुक्त दैवी प्रकृति यानी दैवी संस्कार से जीने वाले हैं, मुझे अनादि अविनाशी स्वरूप में जानकर अनन्य भाव से याद करते हैं, वे दृढ़ता पूर्वक नित्य योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो साधारण नर स्वरूप जिसमें भगवान ने अवतरण किया है, वो नर स्वरूप कौन सा है? जिसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करता है। ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा सृष्टि का सृजन करती है। अब यहां आप ये प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं कि ब्रह्मा का चित्र जो हमने भक्ति में देखा, 4 मुख वाला, सहस्त्र भुजा वाला, कमल के ऊपर बैठा हुआ, दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था वाला, बाकी सारे देवताओं को देख लो, कोई दाढ़ी मूछ वाला दिखेगा आपको? श्री राम को देखो, श्री कृष्ण को देखो, कोई दाढ़ी मूछ वाला दिखाई देता है? ये दाढ़ी मूछ है प्रतीक मनुष्य तन का, क्योंकि मनुष्य को ही दाढ़ी मूछ होती है, देवताओं को नहीं होती है। तो दाढ़ी मूछ वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था यानी अनुभवी रथ लेता है। तो मनुष्य तन, नर स्वरूप और अनुभवी रथ लिया। अच्छा, उस अनुभवी रथ के द्वारा क्या किया? तो सबसे पहले उसका जीवन कमल पुष्प के समान बनाया। संसार उस समय कीचड़ जैसा है, तो कीचड़ जैसे संसार में एक कमल को खिलाया। संसार कीचड़ जैसा है, इसलिए उसको कमल आसनधारी बताया कि कीचड़ जैसी दुनिया के अंदर जहां सब आत्माएं तामसिक प्रवृत्ति वाली, आसुरी स्वभाव वाली, मोहग्रस्त है, ऐसी दुनिया के अंदर एक कमल को खिलाया, यानी उनके जीवन का प्यूरिफिकेशन किया। और कैसे किया? तो ज्ञान द्वारा। इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाया, वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र दिखाए, यानी सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। और सभी शास्त्र का निचोड़ सुना करके उसके जीवन को तो शुद्ध किया, परंतु उसके मुख द्वारा ये सभी शास्त्रों का निचोड़ सारे संसार की आत्माओं के लिए प्रवाहित किया। इसीलिए 4 मुख 4 दिशा में है कि वो ज्ञान उनके मुख से जो प्रवाहित हुआ वो संसार की चारों दिशा में फैला। और फैला कैसे? सहस्त्रभुजा द्वारा। आज हमारा कोई मददगार होता है तो हम क्या कहेंगे? ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उसके बिना काम नहीं होता है। तो इसी तरह परमात्मा ने नई सृष्टि का सृजन करने के लिए जो सभी शास्त्रों का निचोड़ सुना है, खाली हिंदू धर्म वालों के लिए नहीं, लेकिन सारे संसार की आत्माओं के लिए। इसलिए चारों दिशा में 4 मुख है, और वो ज्ञान जो प्रवाहित किया गया किसके माध्यम से किया? सहस्त्रभुजा द्वारा।
जो सहस्त्र भुजा थी ब्रह्मा की, उसके द्वारा ये ज्ञान प्रवाहित हुआ। तो बहुत गहरा संदेश है जो कार्य परमात्मा इस समय एक साधारण नर के द्वारा कर रहे, नहीं तो हमें ये ज्ञान कहाँ से मिला? इतना गहराई कोई इंसान में हो सकती है? अरे बड़े बड़े विद्वान पंडितों में ये गहराई नहीं आई, तो हम तो इतने छोटे हैं, और ये छोटी एज में इतना ज्ञान की प्राप्ति आपने महसूस किया। कई लोगों ने मुझे सुनाया कि आप कैसे 2 घंटा एक प्रवाह में बोलते हो। ये मेरी अपनी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, उस परमात्मा की शक्ति है जो ऐसा प्रवाह प्रवाहित होने देता है। तो इसीलिए जो कार्य परमात्मा कर रहे हैं, फिर भगवान ने कहा जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं, सोम रस पान करते हैं और यज्ञ सेवा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देव पद का आनंद भोगते हैं। जिसने अपने जीवन का शुद्धिकरण किया, उस दैवी संस्कारों को जागृत किया, अशुद्धियों को भस्म किया, शुद्ध आत्मा बने, तब वे स्वर्ग धाम यानी सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में जाने के अधिकारी बने। इसलिए कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वही ब्रह्मा जो साधारण नर स्वरूप में है, वही जाकर नारायण बनते हैं, वही विष्णु का स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्मा सो विष्णु, वो जाकर के ज्ञान का अध्ययन करते हुए, सोमरस पान करते हुए, यज्ञ सेवा करते हुए अपने पाप कर्मों को धुलाई करते, शुद्ध होते हैं और पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देव पद का आनंद भोगते हैं। परंतु जब पुण्य क्षीण होता है, जैसे जैसे सतयुग त्रेता से नीचे उतरे, द्वापर कलयुग में आए, तो धीरे धीरे पुण्य क्षीण होते गया, और पुण्य क्षीण होते जाता है तो वो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते, कलयुग में आ जाते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में आते जाते हैं। वो मनुष्य आत्माएं पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं, और इस तरह से ये सारा चक्र चलता है। फिर भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव माना बहुत प्रेम से, अन्य कोई नहीं, एक लगन, एक ही ईश्वर में जिसकी लगन है, तो जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, उस निराकार स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ, उसकी सभी ज़रूरियत को मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूँ। माना भगवान जिम्मेवारी ले लेता है। इसीलिए कई ऐसे भक्तों की कहानी हमने सुनी भक्ति में, कि वो एक व्यक्ति था कुम्हार, मिट्टी रौनते 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 उसका बच्चा उसमें चला जाता है। वो अपने मस्ती में विट्ठल विट्ठल करके उस मस्ती में भगवान समझते हुए उसको याद कर रहा है, और जब बच्चा पूरा रौंद गया मिट्टी के अंदर, तब फिर से वो उसको जीवित भी कर देता है। नरसिंह मेहता की बात हम सभी जानते हैं। नरसिंह मेहता अपने अनन्य भाव से ईश्वर को याद करता रहा, और उसके घर में जो प्रसंग था वो प्रसंग सामरसा सेठ बन करके पूरा कर दिया। तो उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, और जो कुछ भी है उनके पास उनकी रक्षा भी करता हूँ। अभी कुछ समय पहले एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि उसके पति ने शरीर छोड़ा, तो उसके पास जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत सोना था, पैसा था, तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, इसका भी मंगलसूत्र है, ये सब पहनना तो है नहीं, तो भी क्या करूं।
बच्चे तो है नहीं कोई। तो उसने सारे जेवर को, सारा जो उसका था सोना और पैसा जितना भी था, बुजुर्ग माता थी, तो जो कुछ भी था एक रुमाल के अंदर पोटली में बांधा, और पोटली में बांध करके उसने सोचा कल जाना है माउंट आबू, वहाँ जाकर के मैं दान कर दूंगी, इसका अभी मेरे को तो कोई काम नहीं है। तो ये सारा उसने पोटली में बांध करके अपनी बैग तैयार किया। दूसरे दिन सुबह माउंट आबू जाना था, तो या दूसरे दिन शाम को माउंट आबू जाने की ट्रेन थी, तो बैग तैयार की और तैयार करके वो रात को सो गई। रात में चोर आए। अब चोर आए तो सारा घर फांद दिया, हर चीज, वहां तक कि अनाज के डब्बे भी उड़ल उड़ल करके कि कहाँ छुपाया हुआ है बुढ़िया ने। ये तो समझा बंगला है, माना इसके पास है जरूर। सारा उड़ल उड़ल कर दिया। वो सूटकेस भी खोल करके उसको भी खाली, अभी उसमें सफ़ेद कपड़े थे तो सब, अब वो पोटली में था तो वो पोटली तो उसके अंदर कहाँ छिपी थी, तो वो तो नज़र नहीं आई उन लोगों को। पोटली भी गिरी लेकिन वो कपड़ों के अंदर ही गिरी, तो उन लोगों को नज़र नहीं आया। सारा घर फांद दिया, कुछ नहीं मिला, चले गए। सुबह में ये माताजी उठे, कान से कम सुनाई देता था उसको, तो इसलिए रात में ये हलचल हुई होंगी, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं। सुबह में उठी, देखा सारा घर फांदा हुआ है, तब समझा कि अरे कोई चोर आया था। मतलब याद आया वो पोटली तो देखो, पोटली है या नहीं है। पोटली देखने गए तो वही सूटकेस भी ऐसे करके, कपड़े भी ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो पोटली कब कपड़े के नीचे चली गई तो पता ही नहीं, उन लोगों को मिला ही नहीं। और जब मिली नहीं वो पोटली उनको, तब उसने जैसे ही ढूंढा तो वो पोटली हाथ में आ गई। इतनी खुशी हुई कि इसका मतलब सारा घर छान मारा इन लोगों ने, कुछ भी मिला नहीं होगा इनको, क्योंकि जो कुछ था ये तो पोटली में ही था। और जो है भगवान कैसे रक्षा करता है, तो आवश्यकता को पूरा भी करते हैं और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा भी करता है। ये आज भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे, ये साधारण बात थोड़ी है। तो अनन्य भाव से जो उसके दिव्य स्वरूप पर ध्यान करते हैं उनकी जिम्मेवारी भगवान जरूर ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ध्यान देने वाली बात है, परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते, ये आंखों से देखने की बात नहीं, ज्ञान के चक्षु चाहिए, और ज्ञान के चक्षु के आधार से ही उसको समझ सकते हैं। और अज्ञानता पूर्वक जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते हैं और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनको पूजते हैं, वह देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो जिसको पूजता है वो वहाँ जाता है, तो जो देवताओं को पूजता है वो वहाँ उनके बीच में जाकर जन्म लेता है। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं। आज की दुनिया के अंदर तांत्रिक विद्या का प्रयोग बहुत हो रहा है, और इसीलिए कहा आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेदव्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था कि इस युग में, कलयुग के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जो भूत प्रेत की पूजा करेंगे, उनको वश करेंगे और उनका प्रयोग करेंगे। तो जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं उसकी गति क्या होगी, उसकी गति क्या होगी। जिस तरह उन्होंने भूत प्रेत को वश किया और अपना काम करवाया, उनको बांधा, उनको मुक्त नहीं किया, जन्म लेने नहीं दिया, उनकी गति क्या होगी। उनको भी
उसी योनि में जाना पड़ेगा, भूत प्रेत ही बनना पड़ेगा, और भूत प्रेत बन करके दूसरा उनका प्रयोग करेंगे बुरे कामों के लिए, और उनकी बहुत बुरी गति होती है। इसीलिए कहा जाता तांत्रिक विद्या वाले कभी भी ऐसा काम न करें न करवाएं। कई लोग कहते हैं हम थोड़ी करते हैं, लेकिन करवाते हैं। तो जो करवाते हैं वो भी कर्मों का हिसाब उनके साथ ही जुड़ जाता है, और इसीलिए उनकी गति भी वही होने वाली है। ये कार्मिक अकाउंट बहुत 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 बुरा है, और इतने बुरे काम करवाएंगे और आगे के समय में, और आप निमित्त बनेंगे उस काम के लिए, और उस से मुक्ति नहीं मिलेगी। इतनी पीड़ा होती है उस योनि में जो जाते हैं। इसीलिए कहा जो जिसकी उपासना करते हैं, भले इस समय ख्याल नहीं चलता है, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद जो हिसाब बनाया है, जिसके साथ हिसाब बनाए, वो आत्माएं उनको खींच करके ले जाती है अपने साथ ही। आप कहाँ जाना चाहते हैं? देवताओं के बीच में जाना चाहते हैं, पितरों के बीच में जाना चाहते हैं, या भूत प्रेत की उपासना में जाना चाहते हैं, उस योनि में जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? वो हमें अपने लिए फैसला करना होगा। जिसने किया नहीं करवाया वो भी उतना ही जिम्मेवार है, उतना ही जिम्मेवार है, और उसकी भी गति ये अधोगति ही होती है। इसीलिए कहा मनुष्य योनि में रहकर अधोगति तो न करो, अपनी अधोगति तो न होने दे। इस समय तो जो आप हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लेंगे, लेकिन जो हासिल किया क्या वो साथ चलने वाला है? जो हासिल किया क्या वो साथ चलने वाला है? साथ चलने वाला नहीं है, यहीं रह जाने वाला है। तो ऐसा उल्टा भविष्य कार्मिक अकाउंट अपना क्यों क्रिएट करना? इसलिए सावधान हो जाए, न करना है न करवाना है, क्योंकि आज के युग की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए भगवान ने गीता में आज से 5000 साल पहले कह दिया कि ये सब होगा, और उसकी गति भी समझा दी गई। सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक आत्माएं देवताओं के बीच में जाती हैं, राजसिक आत्माएं पितरों के बीच में जाते हैं, और तामसिक आत्माएं जो इस कार्य में संलग्न है करवाने में भी, वो भूत प्रेत के बीच में ही जाते हैं, और उसकी गति बहुत बुरी। वहाँ से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए सोच लो, जो करवाते भी है वो क्या गति को पाएंगे, और क्या वो गति मंजूर है? इसीलिए आप किसी को अगर जानते भी हो उसको भी रोकने का काम करो, ये पुण्य का काम है। और फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को कहा जाता है भावना अच्छी लगती है, भावना का भूखा है, वो चीज़ों का भूखा नहीं है। तो जो श्रद्धा से जो कुछ भी करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व त्यागी हो जाएगा तब तुम योग से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का यही सरलतम तरीका है। और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते, संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है। भगवान कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता है, समभाव है। न किसी से द्वेष न पक्षपात, किंतु जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते हैं वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। जो अत्यंत दुराचारी है पर निश्चय बुद्धि होकर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, सेवा करता है, वह साधु मानने योग्य है और वो परम शांति को प्राप्त होता है।
वह कभी नष्ट नहीं होता, फिर धर्मात्मा, ब्राह्मण हो, योगी हो, राजऋषियों का तो कहना ही क्या। इसलिए हे अर्जुन, मन मना भव, मध्याजी भव। मन मना भव का मतलब है मन को मेरे में लगाओ। मध्याजी भव का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश में मध्य में कौन है? विष्णु। तो विष्णु की दुनिया में जाने के, विष्णुपुरी में या वैकुंठ में जाने के योग्य हो जाएंगे। मन को मेरे में लगाएंगे तो वैकुंठ में या विष्णुपुरी में जाने के योग्य आप हो जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं भले कितना भी अत्यंत दुराचारी है, लेकिन अगर उसने मेरी शरण ग्रहण किया तो उसकी जिम्मेवारी भी मैं ले लेता हूँ और उसको सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। ये भगवान के महावाक्य है। लेकिन तब कई बार कई लोग हमें सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं? बहन जी, लेकिन आज की दुनिया में जो अच्छे कर्म करने वाले हैं ना, वो दुखी होते हैं और बुरे कर्म करने वाले मौज कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं पक्षपात नहीं करता हूं, तो ये क्या है फिर? इस दुनिया में जो प्रैक्टिकल दिखता है वो तो यही दिखता है कि बुरे कर्म करने वाले मौज कर रहे हैं और अच्छे कर्म करने वाले भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार दो व्यक्ति एक रास्ते से जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, दोनों जा रहे थे। एक साधारण वेशधारी, दोनों ही साधारण था। अचानक दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, ऐसे जा रहे थे रास्ते पर। अचानक रास्ते के बीच में बटुआ गिरा था, पर्स गिरा था। तो उसमें से एक जो था ना, बटुआ देख करके तुरंत पहुंचा वहां पर और बटुआ उठा लिया। उसमें देखा 1000 रुपया पड़ा था। बड़ा खुश हो गया, आज तो बिना मेहनत के 1000 रुपया मिल गया। लेकिन फिर मन में आया कि जैसे मैंने देखा इसने भी तो देखा है, अब ये कौन है मालूम नहीं। तो कहता है देख, हमने तो किसी का बटुआ मारा नहीं, रास्ते में पड़ा था, उठा करके देखा मैंने 1000 रुपया पड़ा है। ऐसा करते 500 तू रख ले, 500 मैं रख लेता हूँ, आधा आधा बांट लेते हैं। अब वो दूसरा व्यक्ति जो था उसने कहा कि हराम का पैसा क्यों लेना है? अरे उस बटवे में एड्रेस तो होगा जिसका गिरा होगा, अगर उस एड्रेस पर जाकर उसको दे देंगे, हो सकता है उसका बहुत जरूरी कोई काम हो, कहीं से ला रहा हो लेकिन गिर गया, अगर उसको मिल जाएगा तो कितनी दुआ देगा। तो दूसरा व्यक्ति कहता है देख भाई, पहली बात तो इसमें एड्रेस है नहीं, लेकिन अगर एड्रेस होता था ना तो भी मैं देने वाला नहीं था। तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए ये बोल दे, नहीं चाहिए तो मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जिस व्यक्ति का गिरा है, अगर उसके नसीब में होता था तो गिरता ही नहीं था। उसका लॉजिक देखो, अगर उसके नसीब में होता था तो गिरता ही नहीं था। और गिरने के बाद हमारे से पहले कोई गया ही नहीं है, ये हमारे हाथ में ही आया है। इसका मतलब ये हमारे नसीब का है। तो हमारे नसीब का है तो उसको प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए। कहाँ उसको ढूंढते फिरेंगे और कहाँ उसको, और उसके नसीब में नहीं होगा तो देने के बाद भी पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएगा रफा, तो क्यों देवे हम। तो ये दूसरे व्यक्ति ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए। कहा कोई बात नहीं, मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं। उसने पूरा रख लिया, पूरा बटवा रख लिया अपने पास। बड़ा खुश हो गया कि आज तो बिना मेहनत के ही जैसे 1000 रुपया मिल गया।
बहुत खुश हुआ। दोनों आगे चलने लगे, बातें करते करते चलने लगे। अब जब बातें करते करते चल रहे थे तो अचानक वो दूसरा व्यक्ति जो था उसके पैर में जोर से कांटा चुभा, इतना जोर से अंदर घुस गया कि खून की धार बहने लगी। तो वो पहला व्यक्ति उसको कहता है, बड़ी ईमानदारी की बातें करता है ना, इसलिए कांटे चुभते हैं। बेईमानी का जीवन जियो तो पर्स मिलेगा, आराम से जी सकेंगे। अब उसी समय कुछ देवताएं, शाम का समय था तो कहते देवताएं भ्रमण करते हैं नमः शाम के समय, तो कुछ देवताएं वहां से भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देखा तो देवताओं ने सोचा ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात है। सब मिल करके भगवान के पास गए और भगवान को कहने लगे, भगवान त्राहिमाम का क्या बात है। तो उन्होंने दिखाया कि दो व्यक्ति जो जा रहे हैं, एक बड़ा दुष्ट है लेकिन जो बेईमान है उसको पर्स मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहे हैं, और जो ईमानदार है, नेकी पर चलने वाला है, उसको कांटा चुभ रहा है। तो सभी देवताओं ने कहा, भगवान लगता है चित्रगुप्त के हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही है। तो भगवान ने कहा, भाई चित्रगुप्त कभी गड़बड़ करे ये तो हो नहीं सकता है। बोले नहीं, आदमी बढ़ गए ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गए, एक नाम के कितने लोग होंगे, तो इसीलिए गड़बड़ हो सकती है ना, स्वाभाविक है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूं। चित्रगुप्त को बुलाया और कहा ये दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब ले आओ। दोनों का चौपड़ा लाया गया। अब दोनों का चौपड़ा लाया गया तो जो बेईमानी के रास्ते पर चल रहा था उसका चौपड़ा खोला पहला तो, और उसका चौपड़ा जब खोला तो देखा कि इस जीवन से पूर्व वो बड़ा ईमानदार था, बड़ा नेक दिल वाला था। इतना नेक दिल वाला था और इतना भलाई का काम कर रहा था कि उसके उस कर्मों के कारण उसको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली थी। लेकिन प्राप्ति देने से पूर्व लास्ट टेस्ट, अंतिम परीक्षा उसकी ली गई कि अपनी ईमानदारी रखता है या छोड़ देता है। और सचमुच उसने वहां से अपना रास्ता बदल दिया, अंतिम परीक्षा में फेल हो गया, बेईमानी का रास्ता अपना लिया और खूब बेईमानी करने लगा। तो जो बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली थी वो धीरे 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 क्षीण होती गई और लास्ट में 1000 रुपया बचा था। उसकी ईमानदारी का फल खाली 1000 रुपया ही बचा था, जिसमें वो खुश हो गया कि वाह आज तो बिना मेहनत के। लेकिन उसके भाग्य में क्या था उसको पता ही नहीं। दूसरे व्यक्ति का हिसाब किताब का चौपड़ा निकाला, देखा गया कि ये व्यक्ति का पूर्व जीवन बड़ा बेईमानी वाला था, इतने बुरे काम किए थे और उस बुरे कर्म के लिए उसको बहुत कड़े से कड़ी सजा मिलने वाली थी। लेकिन सजा देने से पूर्व उसको भी सुधरने का एक अवसर दिया गया। देखे उस अवसर को प्राप्त करता है या छोड़ देता है। उसने सचमुच वो अवसर पकड़ लिया और वहां से उसने अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ले आया और भलाई का काम करने लगा, ईमानदारी से जीने लगा, पूरा जीवन ही बदल दिया उसने। अब वो जो कड़े से कड़ी सजा थी, क्योंकि इतना भलाई का काम कर रहा था, वो कम होते 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 सिर्फ एक कांटा चुभने जितना ही दर्द रहा था और इसीलिए उसको कांटा चुभा। ये कांटा जो चुभा ये ईमानदारी का फल नहीं है, बेईमानी वाला उतना ही हिसाब बचा है। और ये 1000 रुपया
उसकी बेईमानी की प्राप्ति नहीं है, लेकिन उसकी ईमानदारी वाली जीवन की उतनी ही बचत रही है। इस जन्म में जो किया वो तो अभी बाकी है। इस जन्म में जो बेईमानी किया है उसका फल तो अभी बाकी है, इसकी भी ईमानदारी का फल तो अभी बाकी है। ये उतना ही जो दर्द रहा कांटा चुभने जितना, और वो इतना ही खून उसका जो गंदा था वो निकल करके बह गया, वो शुद्ध हो गया। तो दोनों का हिसाब जब देखा देवताओं ने तो चित्रगुप्त से पूछा, अरे चित्रगुप्त ये तो बताओ तुम इतना एक्यूरेट हिसाब कैसे मेंटेन करता है? इतना एक्यूरेटली हिसाब कैसे मेंटेन करता है इतने करोड़ों लोगों का? तो चित्रगुप्त ने कहा बहुत सिंपल है, मेरा नाम ही है चित्रगुप्त। मैं एक कैमरा फिट कर देता हूं, हर एक के अंदर एक कैमरा फिट कर देता हूं जो चित्र निकालता जाता है, प्रूफ के लिए स्टिंग ऑपरेशन करता जाता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म सबका। इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट में जब इंसान का अंतिम समय होता है तो पूरे जीवन की कहानी के जो मुख्य चित्र है वो उसके सामने एक फिल्म की रील की तरह आते हैं, जो उसको बताते हैं कि तुमने ये कर्म किए, और उसी के आधार पर आगे की गति उसकी होती है, गति होती है या दुर्गति होती है। इसीलिए कोई भी इंसान उस वक्त ये नहीं कह सकता है, कहा खाली मैं लिखत रखता था ना तो आज का मनुष्य तो ऐसा है, कहेंगे ये तो मैंने किया ही नहीं, तुरंत बदली हो जाएगा। इसलिए मुझे स्टिंग ऑपरेशन करते रहना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने हर एक इंसान के अंदर एक गुप्त कैमरा फिट कर दिया है, चित्रगुप्त। इसीलिए तो मेरा नाम ऐसा है, चित्रगुप्त, जो गुप्त चित्र खींचता जाता है हर एक का, और गुप्त चित्र खींचता जाता है, और उसी के आधार पर तो उनका न्याय होता है। उसको गति या दुर्गति जो भी मिलना है उसी के आधार पर मिलता है। तो देवताओं ने मजाक से पूछा चित्रगुप्त को, जरा ये तो बताओ वो कैमरा कहाँ फिट किया है? तो चित्रगुप्त हंसने लगा और कहा, अगर मैं बता दूं वो कैमरा कहाँ रखा है तो मनुष्य तो पहला काम यही करेगा, ऑपरेशन करवा के उस कैमरे को निकालवा देगा। इसलिए ये बताने वाली चीज थोड़ी होती है। इसलिए याद रखना, तभी कहा जाता कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, हर कर्म का स्टिंग ऑपरेशन होता है। आप बुरी भावना से भी, अच्छी भावना से भी कोई कर्म करते हो उसका भी स्टिंग ऑपरेशन, वो भावना भी उसमें प्रकट हो जाती है, उस कैमरे के अंदर ये हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले सोच लेना, क्योंकि वो कर्म छोड़ेगा नहीं, वो स्टिंग ऑपरेशन इस तरह से होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा तो किसी से न पक्षपात है न द्वेष है, सबके प्रति समान भाव है। लेकिन जो अनन्य भाव से मुझे याद करता, सेवा करता, वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर निश्चय बुद्धि हो करके अनन्य भाव से मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है और सेवा करता है तो वो साधु मानने योग्य है। उसका जीवन बदल गया, भावनाएं बदल गई, और जब ईश्वर की इतना सेवा करने लगता है तो उसके बुरे कर्म जो है वो बहुत जल्दी वो खपा सकता है, मिटा सकता है, उसका अकाउंट सेटल कर सकता है। उसके बाद भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में विभूति विस्तार योग, असीम सत्य की अपार महिमा, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, परमात्मा की दैवी शक्तियों एवं ईश्वरीय ऐश्वर्यों
की आशंका अभिव्यक्ति है। समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उसका जानने का फल। 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन है। 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन है। और इस तरह से भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि न देवता न महर्षि गण उनकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी क्या कहा, नेति नेति, हम नहीं जानते हैं उसकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है, ईश्वर की जो वास्तविकता है हम नहीं जानते, नेति नेति। तो भगवान ने स्पष्ट शब्द में कह दिया गीता में, न देवता जानते हैं न महर्षि गण जानते हैं कि उसकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है। मोह रहित पाप रहित ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप से जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? जो मोह रहित पाप रहित ज्ञानवान है, अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप से जान सकते हैं। मनुष्य आत्माओं में जो गुण विद्यमान है वे मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है। किसी किसी के अंदर आप बहुत अच्छे गुण देखते हो, सोचते हैं ये व्यक्ति तो जैसे स्वयं भगवान ने बैठ के बनाया ना हो, कितने अच्छे संस्कार है। तो भगवान कहते वो दैवी संस्कार मैंने उन्हें संकल्प से प्रदान किया है। इसलिए कहा जाता ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को सर्जा, तो उन्हें संकल्प द्वारा प्रदान किए हैं। इसलिए ये सब मेरी संकल्प की रचना है, मेरी संकल्प की रचना है। जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है, उसे कुछ भी संशय नहीं रहता है। वो भगवान को बहुत अच्छे से जान जाता है, उसका संपूर्ण स्वरूप को जान जाता है और निश्चयात्मक होकर के योग युक्त होकर उसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं रह जाता है। तो इसीलिए भगवान ने आरंभ में ही कहा इस अध्याय के कि न देवता न महर्षि गण जानते हैं, तो और तो कौन जान सकते, मनुष्य कैसे जान सकते हैं उसको। फिर भगवान कहते जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देता है और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। पिछले कई दिनों से 4-5 दिन से लगातार हम 2-2 घंटा सुबह शाम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। कितना आनंद का अनुभव कर रहे हैं, हुआ या नहीं हुआ? हाँ, प्रसन्नता का अनुभव हुआ या नहीं हुआ? ये 4 दिन में किसी के साथ झगड़ा हुआ आपका? किसी से जोर जोर से बोलाचाली हुई? नहीं, प्रसन्नता, इतना आनंद है और आनंद का अनुभव है। इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप रोज आते हैं। तो इसीलिए कहा भगवान ने कि जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वो प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ कि कैसे वे मुझे पा सकते हैं। भगवान स्वयं ये रहस्य बताते हैं कैसे आप उनको पा सकते हैं। फिर भगवान कहते मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं। विशेष कृपा करते हुए उनके अज्ञानता के अंधकार के कारण को दूर कर
ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करता हूँ, आत्म भाव में स्थित करता हूँ। विशेष कृपा आप अनुभव करना, भगवान की विशेष कृपा आप पर हुई है, तब आप यहाँ बैठे हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते थे, संभव ही नहीं है। तो महान ते महान भाग्यशाली आप हो। इसलिए उस दिन भी कहा, छोटी डायरी में आपका नाम उसने लिखा है। हाँ, कोटों में कोई, कोटों में कोई में भी कोई विशेष व्यक्ति हो आप। कई जन्मों के बाद का जो पुण्य उदय होता है, तब ये ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं ज्ञान से उनके आत्मरूपी दीपक को प्रकाशित करता हूँ और उन्हें आत्म भाव में स्थित रहने की। एक बहुत सुंदर दृष्टांत मुझे याद आता है कि एक बार एक सन्यासी राजा जनक के पास जाते हैं और राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, मैंने सन्यास कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया है ना, फिर भी मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता है। मैं कितना मेहनत करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, फिर भी मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं कैसे मान लूँ कि आप इस भौतिकता के बीच में रहते, राजमहल में रहते, इतने कंफर्ट्स में रहते हैं और आप विदेही है, ये कैसे मैं मान लूँ? तो राजा जनक ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया। ऐसा है, हम बैठते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन मैं थोड़ा, मेरा कारोबार है, उसको निपटा कर आता हूँ, फिर शांति से बैठते हैं, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? तो राजा जनक ने कहा, आप एक काम करो, मेरे महल का अवलोकन करके आइए, देख करके आइए, बहुत सुंदर कारीगरी है, देख कर आइए। अब जब सन्यासी ने भी कहा, ठीक है, मैं देख के आता हूँ, महल का अवलोकन करके आता हूँ, राजन ने कहा कि जो एक तरफ है नया कुछ बन रहा है, वहाँ कारीगरी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वहाँ अभी तक लाइट नहीं लगी है, अंधेरा होगा। आप एक काम करो, ये दीपक ले जाओ और ये भी ध्यान रखना दीपक बुझ ना जाए, क्योंकि अभी खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं है और वही हवा की दिशा है। तो इसीलिए आप ये दीपक को ले करके जाइए और सारा कारीगरी जो हो रही है नई, उसको देख के आइए। सन्यासी ने कहा, ठीक है। अब सन्यासी वो दीपक को लेकर गया महल का अवलोकन करने के लिए, सारी कारीगरी देखने के लिए। देखने लगा और सारी कारीगरी, इतनी सुंदर कारीगरी करी थी, देखते हुए फिर आ गया। तब तक राजा जनक भी अपने कार्य से निवृत्त होकर के पहुंच गए। अब जब पहुंच गए तो राजा ने पूछा उस सन्यासी से, महल देख के आए? कहा, देख लिया। कैसा लगा? कहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कारीगरी थी। राजा ने पूछा, ध्यान कहाँ था? तो कहा, ध्यान तो दीपक पर था कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हवा की दिशा थी। तो कहा, जो प्रश्न आपने पूछा कि मैं इस भौतिकता के बीच में रहते हुए भी विदेही कैसे हूँ, क्योंकि मैं ध्यान अपना उस आत्मरूपी दीपक पर रखता हूँ कि ये दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, माया के प्रवाह में आकर के या हवा उसको लगनी नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखता हूँ और मैं जीता हूँ, अपना कारोबार करता हूँ। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, उनके अंदर ज्ञान से प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है, अब अर्जुन ने बहुत सारी बातें समझ ली, कौन है ये बोलने वाला, ये सारा जब समझ लिया तो कहते हैं, अर्जुन वाच,
आप परम धाम के वासी, परम पवित्र, परम सत्य हो। अब उसने समझा कि आप परम पवित्र, परम सत्य हो, आप अजन्मा सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो। महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न असुर समझ सकते हैं। आप देवों के देव हो, त्रिलोकी नाथ हो। देवों के देव कौन है? एक ही परमात्मा है। कृपा करके, अब उसको निवेदन करता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं और किस तरह से मैं आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका स्मरण किस रूप में किया जाए, वो आप मुझे बताइए। अब भगवान को जब निवेदन उसने किया तो भगवान अपनी वास्तविकता उसको बताते हैं। बहुत सुंदर है कि अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान उवाच, हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनलिमिटेड। मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं, सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हूं। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणियों में जो सर्वोच्च स्थिति का वर्णन कर अपने स्वरूप की असीम विशेषताओं के साथ उसकी तुलना की है। क्योंकि निराकार अपनी वो असीम जो शक्ति है वो कैसे वर्णन करेंगे, तो उसने अर्जुन को समझाने के लिए उसकी तुलना की 81 श्रेणियों के साथ, जिसमें जो उत्कृष्ट था, जो सर्वश्रेष्ठ था, उसके साथ उसकी भेंट करके उसकी शक्ति का वर्णन करते, अपनी विशेषता का वर्णन करते। और क्या कहा? प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान हूं। सूर्य मैं हूं नहीं कहा, लेकिन मेरा स्वरूप कैसा है? प्रकाशमान है। लेकिन प्रकाशमान कैसा? एकदम तेजस्वी, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। लेकिन ऐसे दहकने वाला नहीं हूं। तो कहा नक्षत्रों में चंद्रमा के समान हूं, यानी इतना शीतल स्वरूप है, दहकने वाला, किसी को जलाने वाला नहीं हूं। तो नक्षत्रों में चंद्रमा के समान हूं, शीतल हूं। समस्त पर्वतों में मेरु हूं, सर्वोच्च मेरु हूं। समस्त पुरोहितों में बृहस्पति पवित्र, बृहस्पति को पवित्र माना गया और बृहस्पति को विशेष, जैसे सभी वारों में अगर देखो तो सबसे अच्छा वार कौन सा है? गुरुवार को मानते हैं ना, बृहस्पतिवार है ना, तो गुरुवार को मानते हैं। तो इसी तरह समस्त पुरोहितों में बृहस्पति के समान हूँ, मैं पवित्र हूँ, ज्ञान युक्त हूँ। समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय जैसा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। कार्तिकेय में खाली हूँ ये नहीं कहा, सूर्य में हूँ ये नहीं कहा, चंद्रमा में हूँ ये नहीं कहा। अगर मेरु में है, सभी पर्वतों में अगर मेरु में है तो बाकी में तो फिर नहीं है, ये हो जाता उसका भावार्थ। लेकिन ये अपनी तुलना की है, अपनी उत्कृष्ट जो विशेषता है उसकी तुलना भगवान कर रहे हैं। समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय जैसा हूं, शक्तिशाली। समस्त जलाशयों में समुद्र जैसा हूं, अनंत। मेरी महिमा में मैं अनंत हूं, समुद्र की तरह। महर्षियों में भृगु की तरह हूं। वाणी में दिव्य ओमकार है ना, दिव्य ओमकार के जो प्रकंपित होता है, ओमकार का उच्चारण जब होता है तो उसके वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है। तो परमात्मा के भी जो वाइब्रेशंस है बहुत पावरफुल है। समस्त अचलों में हिमालय हूं, अचल, अडोल,
एकदम हिलने वाला नहीं, बार बार घूमने वाला नहीं अपनी मत से, नहीं, हिमालय की तरह चलो। समस्त वृक्षों में पीपल की तरह, कहा जाता है एक पीपल का वृक्ष ऐसा है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए पीपल की पूजा होती है, ताकि लोग जब पूजा करेंगे तो उस वृक्ष को कोई काटेगा नहीं। 24 घंटा ऑक्सीजन जो देता है तो उस पेड़ को तो प्रिजर्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जब शहरीकरण होने लगा तो ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी, वृक्ष कम होते गए, शहरीकरण होने लगा। तो इसीलिए जब वृक्ष ही नहीं है और रात्रि के समय में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींच लेते हैं, तो रात को 2 बजे से 3 बजे का जो समय है, उस समय जैसे ऑक्सीजन नील के जैसे हो जाता है, नील के जैसे हो जाता है। इसीलिए लोगों को हार्ट अटैक जो आता है या हार्ट फेलियर जो होता है, रात में 2 बजे के बाद ही होता है, उसी समय में, क्योंकि उस समय वो ब्रेथलेस हो जाते हैं, ऑक्सीजन क्षीण हो गया है। ये बात हमको कैसे पता चली? तो मैं कुछ समय पहले देहरादून गई थी, और देहरादून में बहुत बड़ा फॉरेस्ट का ट्रेनिंग सेंटर है, फॉरेस्ट डिवीज़न का। तो वहाँ मेरा कार्यक्रम था उस फॉरेस्ट डिवीज़न में। तो जब वहाँ कार्यक्रम किया, कार्यक्रम के बाद वहाँ एक बहुत सुंदर म्यूज़ियम बना हुआ है, पेड़ों का इतिहास जैसे, वो बहुत सुंदर म्यूज़ियम बना हुआ है। तो म्यूज़ियम हमको दिखाने ले गए। तो जब दिखा रहे थे तो मैंने, जो भाई दिखा रहा था, उसको पूछा कि जिस तरह से पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर, इस पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितने वृक्ष होने चाहिए? तो उसने कहा कम से कम 33% होने चाहिए, कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। मैंने उनको पूछा इस समय फॉरेस्ट कितने हैं? तब उन्होंने मुझे कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये अगर 9% हो गया तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। इतना प्राकृतिक इम्बैलेंस हो गया है। इसीलिए ये जागृति आई कि भाई हर एक पेड़ डालो, रोपित करो। ये जागृति क्यों आई है? क्योंकि इतने शहरीकरण में इतने जंगल कट गए हैं कि आज खाली ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11% और 9% हो गया तो लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि रात्रि के समय जब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो 2-3 बजे के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बताया। इसलिए कहा कि समस्त वृक्षों में पीपल की तरह हूं मैं, नित्य प्राणवायु लोगों को दे रहा हूं। ईश्वर आध्यात्मिक प्राणवायु देता है, ये स्थूल प्राणवायु की बात नहीं है। आध्यात्मिक, जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए, ये आध्यात्मिक प्राणवायु ईश्वर देते पीपल की तरह। पीपल में है ये नहीं कहा। फिर कहा सिद्ध पुरुषों में कपिल की तरह हूं, सिद्ध हूं। गजराजों में ऐरावत की तरह हूं, और मनुष्य में राजा की तरह। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। राजा जैसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता, ऐसे सारी मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ हस्ती हूं मैं, शक्ति हूं। हथियारों में व्रज की तरह हूं, शक्तिशाली हूं। गायों में सुरभि की तरह है, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हूं। एक एक अपनी विशेषता वर्णन कर रहे हैं भगवान अर्जुन के सामने। क्योंकि कहा मैं चरम चक्षु से देख तो नहीं सकता, तब उसने निवेदन किया कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। तो भगवान अपनी विशेषता का ये वर्णन करते। कहा दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद की तरह हूं, पशुओं में सिंह की तरह हूं,
शक्तिशाली और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ, शस्त्रधारियों में राम की तरह हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान भी अपनी मर्यादा के हिसाब से चलते हैं, कर्म करते हैं। अगर मर्यादा शस्त्रधारियों में राम की तरह, तो इसका मतलब दूसरे देवताओं में नहीं है, फिर तो ये भाव हो गया। नहीं, राम की तरह हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। नदियों में गंगा की तरह हूं, पवित्र। समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान की निधि है मेरे पास। समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु की तरह हूं मैं, एवरग्रीन। ये नहीं कि कभी पतझड़ आ जाए भगवान में, नहीं, वो एवरग्रीन, सबको ऊपर दया कृपा करते ही रहते हैं। समस्त मुनियों में व्यास की तरह हूं, ज्ञानी हूं। समस्त सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है, इससे भी कई गुना अधिक है, अंत नहीं है। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां ये सिर्फ मेरे स्वरूप को अंश मात्र स्पष्ट करने के समान है। वो मेरी विभूति को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इतना 81 श्रेणियों की बातें बताने के बाद भी वो कहते खाली अंश मात्र मेरे स्वरूप को स्पष्ट कर पाया हूं, इससे भी कई गुना अधिक है। तब 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन, भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते। इतना जब वर्णन किया तो अर्जुन का मन तो होगा कि मैं देखना चाहता हूँ, आपका उस स्वरूप कैसा है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो उसकी प्रार्थना है। तो प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा निवेदन और दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है। 9वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक विश्व स्वरूप का विवरण और महिमा है। 23वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक अर्जुन की व्याकुल मनोदशा देखने के बाद 25वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक महाकाल स्वरूप और निमित्त भाव के साथ युद्ध करने की प्रेरणा है। और 35वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक अर्जुन का समर्पण भाव और क्षमा याचना कि मैंने बहुत सारे सवाल किए, प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी अज्ञानता थी। 45वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक अनन्य भाव के बिना प्राप्ति नहीं, ये रियलाइजेशन हुआ उसको, ये रियलाइजेशन। अर्जुन कहता है आध्यात्म ज्ञान सुनाया, उससे मेरा अज्ञान और मोह तो नष्ट हो गया। और इसीलिए यदि आप मानते हो मैं मोह रहित हो गया हूँ, यदि फिर भी कितना नम्रता से निवेदन करता है, निर्माणता देखो, यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर आप में अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। जो सौंदर्य ऐश्वर्य का वर्णन सुना, तो ये वर्णन जो था लोगों ने उसका भावार्थ क्या, इन सब में भगवान है, सर्वव्यापी है, नहीं समझे ही नहीं। गीता ने कितनी गुह्यता वाली बातें हम समझे ही नहीं। और जब इसने सुना तो सुनकर के वो गदगद हो रहा था, तब वो निवेदन करता है क्या मैं आपका वो स्वरूप देख सकता हूं? तो भगवान कहते हैं, भावार्थ ये है, हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर समर्थ बनाते हैं, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। ये 4 दिन में आपको मिला? कुछ नहीं मिला?
तो भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं, उसके हृदय में स्थित अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक भी हुआ, और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर समर्थ बनाते हैं। यानी साक्षात्कार करने की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता देते हैं। तो ये बौद्धिक क्षमता मिली या नहीं मिली? क्या महसूस होता है आपको? मिला? रियलाइजेशन की बात है ये। एक एक बात जो स्पष्ट करते गए, गुह्य से गुह्य, गोपनीय से गोपनीय, सीक्रेट बात, वो बौद्धिक क्षमता ही प्राप्त हुई है। अब अर्जुन नहीं बोलता है, भगवान नहीं बोलता, संजय धृतराष्ट्र को सुनाता है, क्योंकि ये दिव्य चक्षु 4 लोगों को मिला था। किन किन को मिला था? एक अर्जुन को मिला, दूसरा संजय को मिला, तीसरा वेदव्यास जी को मिला, उसने भी देखा, और चौथा भीष्म पितामह को मिला था। ये 4 लोगों को ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुए थे, और इस दिव्य चक्षु के द्वारा जो स्वरूप देखा, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, जिसका तेज इतना था कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने से जितना प्रकाश होता है, वो उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश, कहा ना, तेजस्वी सूर्य के समान हो, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य के समान हो। और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय, ये संजय वर्णन करता है, सुनाता है धृतराष्ट्र को कि आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, कि जिस भाव से अर्जुन ने भगवान को समझा, वही भाव से संजय ने भी समझा। इसलिए कहा आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, और वहां बैठे बैठे संजय भी प्रणाम करता है। इधर युद्ध के मैदान में भीष्म भी प्रणाम करता है। तो इसीलिए ये 4 लोगों को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। अब उसके बाद भगवान जिसमें आया है कलयुग के अंत में, उसके विषय में बताते हैं, श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं। और क्या बताते हैं? सारे देवताओं, कमल आसन पर ब्रह्मा जी और शंकर को भी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी एक तरफ है, विष्णु जी बीच में है, और शंकर जी उसको भी देख रहे हैं। और कितने चेहरे हैं? जो कहा लक्ष्य 84, तो 84 चेहरे ये दिखाए। ब्रह्मा सो विष्णु तो बना, लेकिन विष्णु सो ब्रह्मा बनने में जो सतयुग से लेकर कलयुग तक जो श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म हुए, उसमें कितने जन्म हुए? तो 84 जन्म हुए, और 84 जन्म के 84 चेहरे ये दर्शाए हैं विश्व रूप में। ये किसका स्वरूप था? जिस साधारण नर स्वरूप में भगवान अवतरित हुए, तो पहले अपना स्वरूप दिखाया, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, और उसके बाद जिसमें वो अवतरित हुए उसका भी साक्षात्कार कराया। ये दोनों हस्ती अलग है, ये स्पष्ट दर्शाते हैं भगवान अपने साक्षात्कार के माध्यम से। और तब अर्जुन कहते हैं, आप आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त हो, और आप शंख चक्र गदा पद्म युक्त, दोनों का वर्णन करते हैं। परमात्मा का वर्णन किया, आप आदि मध्य और अंत रहित, आदि मध्य अंत के चक्र में नहीं आते, अनंत सामर्थ्य से युक्त परमात्मा। और दूसरी ओर जब विष्णु को देखा तो कहा आप शंख चक्र गदा पद्म युक्त है। अब ये 2
अलग अलग हस्ती का वर्णन है, लेकिन क्योंकि किसी ने हमें ये भेद बताया ही नहीं, इसलिए हमने एक ही समझ लिया, इसलिए उसको समझ नहीं पाए। फिर आगे कहते हैं, अर्जुन आप प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप है, जो पहला साक्षात्कार, इस जगत के परम आश्रय है। और विष्णु को देखकर कहा आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। दो हस्तियों को देख करके उसका वर्णन कर रहा है, लेकिन ये भेद किसी ने आज तक हमें बताया नहीं, इसलिए हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन एकदम क्लियर है ये किसके लिए कहा गया है और ये किसके लिए कहा गया है। उसके बाद अर्जुन उवाच, इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो। उस 84 चेहरे में एक चेहरा उग्र रूप वाला था, जहां से लोग उसके मुख में जा रहे हैं। आपने अगर ये महाभारत की भी सीरियल देखी होगी तो उसमें भी ये बात दर्शाई हुई है कि लास्ट में एक चेहरा है जिसके मुख में जा रहे हैं लोग, असुर लोग जा रहे हैं, और जो पहला चेहरा है वहां से देवता बनकर के नीचे उतर रहे हैं सृष्टि पर। तो जो लास्ट स्वरूप को देख करके अर्जुन कहता है इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो। मैं जानना चाहता हूं कि आदि पुरुष कौन हो। आदि पुरुष कौन है जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया है। मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। महाकालेश्वर कौन है? परमात्मा है। मैं महाकाल हूं, इसलिए तुम उठ खड़े हो जाओ, अर्जुन को कहते, यानी जागृत हो जाओ और यश को प्राप्त करो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त ही बनो। मैंने अपना कार्य कर दिया है पहले से ही। महाकाल बन करके महाविनाश तो हो ही जाना है, तुम खाली उठ खड़े हो जाओ, जागृत हो जाओ, ये कायरता छोड़ो और अपने कार्य के लिए निमित्त बन जाओ। फिर भगवान कहते हैं इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य क्या है। इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य है समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना। ये सब विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। अधर्म की शक्तियां, अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितना ही अधिक क्यों न हो, लोक क्षयकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है। आज कितनी भी नकारात्मक शक्तियां उछल उछल करके हम ये कर देंगे ना हम वो कर देंगे, भगवान महाकाल कहते हैं कि वो पहले से ही मारे जा चुके। ये तो खाली उसका क्या है, एक स्वांग है ना, उन्हें मार दिया गया है। भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव है। इसलिए कहा जाता है ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है फिर भगवान कुछ नहीं देखता है, उसके बाद महाविनाश करना ही है। और ये लोक संहारकारी भाव उसका लोक कल्याणकारी भाव है। शिव माना ही सदा कल्याण करने वाला। इसलिए भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि पुनर्निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल ही समर्थ है। अर्जुन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाए। यहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि वह निर्भय होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे, पुनरुत्थान के साथ सहयोग करे।
जो भगवान अपना कार्य कर रहा है नए सत धर्म की स्थापना का, उस पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता का केवल साथ दे रहा है। आप सभी भी साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं है? कि सोचना पड़ेगा? वो एक दृष्टांत याद आता है। एक बार एक सेठ जी जा रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे। उन्हें नदी क्रॉस करनी थी। एक पुल बना हुआ था। पुल पर चढ़े, आधे रास्ते में आए कि पुल टूटा। अब पानी इतना भर के बह रहा था नदी में, तो वो बहने लगे। उसने पुल का कुछ पकड़ लिया और पकड़ करके चिल्लाने लगा लोगों को, बचाओ 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 बचाओ। लोगों ने देखा अरे सेठ जी तो बह रहे हैं। तो एक सज्जन को लगा चलो कैसे भी करके उसको बचा लेते हैं। तो वो कैसे भी करके कोई वृक्ष के डाली पर जाकर के उसको नीचे ऐसे झुका करके सेठ जी को कहा, हाथ दो, हाथ दो, खींच लेता हूं, हाथ दो। अब सेठ जी का जीवन ऐसा था, महाकंजूस थे, उसने कभी कुछ दिया नहीं था। तो जब उसको कहा हाथ दो, तो उसने कहा हाथ तो नहीं दूंगा, हाथ तो नहीं दूंगा। अरे हाथ नहीं देंगे तो मर जाएंगे। लेकिन देना जिसने सीखा ही नहीं, तो कहने लगा नहीं हाथ तो नहीं दूंगा। तब लोगों ने कहा अरे भाई उसने दिया ही नहीं है, वो हाथ तेरे को देगा नहीं, उसको कहो तेरा हाथ ले। कहा हाँ बात तो सही है। कहा मेरा हाथ लो। तब सेठ जी कहता हाँ ले लूंगा, ले लूंगा, और हाथ पकड़ लिया। आज हम भी आपको कहते हमारा हाथ लो, लो, तर जाओगे, है ना, तर जाओगे, नहीं तो इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिधि है और निर्भय होकर जीवन का कर्तव्य पालन करे। पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता को केवल साथ ही दे रहा है। जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो भगवान का हाथ पकड़ लो। पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? क्या सोचना पड़ेगा? हाँ, पकड़ेंगे या सोचना पड़ेगा? क्या करेंगे? पकड़ेंगे। ठीक है, हम बहन जी से पूछेंगे कौन कौन आता है हमारे जाने के बाद। अब अर्जुन की क्षमा याचना देखो, कितनी सुंदर तरीके से इस अध्याय के अंत में क्षमा मांगता है भगवान से और कहते हैं वे सिद्ध संग आपको नमस्कार कैसे नहीं करूं। ये दिव्य स्वरूप देखने के बाद कहते कैसे नमस्कार नहीं करूं, क्योंकि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदि करता है। अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों का ईश्वर है, देवों का देव महादेव है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से समस्त देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हो, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, प्रतिमा नहीं। आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब ये दिव्य स्वरूप जो देखा उसने, इसलिए हे भगवान, जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अर्जुन का अपराध क्या था? जो सवाल करता रहता था ना, अज्ञानता के कारण आर्ग्यूमेंट करता रहता था, अब वो क्षमा मांग रहा है। यही कहेंगे संशय सारा दूर हुआ।
हाँ, मन एकदम कूल डाउन हो गया उसका, सारे प्रश्न समाप्त हो गए। यहाँ तो किसके प्रश्न नहीं है, सबके प्रश्न समाप्त हो गए कि है अभी भी संशय है कि समाप्त हो गए, है ना। तो अर्जुन क्षमा याचना करता है कि प्रभु मैंने जो अज्ञानता के कारण जो सवाल किया, आप मुझे उस बात के लिए क्षमा कर दीजिए। अब आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही मैं करने लगूंगा। तो भगवान वो आज कहते हैं, मेरा ये रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है। जिसको तुमने देखा, यानी वो जो बौद्धिक क्षमता प्राप्त किया, देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। मैं न वेदों से, अब यहाँ ये समझना है, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता, सिर्फ ज्ञान से ही देखा जा सकता है। वो बौद्धिक क्षमता जो प्राप्त हुई, ये ज्ञान की शक्ति है, उसी से देखा जा सकता है। बाकी रोज वेद का पठन पाठन करना, तप करना, दान करना, यज्ञ करना, उससे मैं नहीं देखा जा सकता हूँ। ये भगवान वाच। और फिर इस अंत में, इस अध्याय के अंत में भगवान ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। प्रथम बात कहा, जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निर्धारित यज्ञ कर्म करता है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। कौन कौन ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? वो पात्रता किसको कहा जाता है? तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निर्धारित जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करने का जो कर्म करता है वो उसको देख सकता है या उसको प्राप्त कर सकता है। जिसका परम लक्ष्य ईश्वर अनुभव करना ही है वो उसको प्राप्त कर सकता है। जो अनन्य भक्ति भाव रखता है, भक्ति भाव माना प्रेम भाव, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम। जैसे मीराबाई की भक्ति थी, नरसिंह मेहता की भक्ति थी, उसकी भक्ति में क्या था? प्रेम, और कुछ नहीं था, प्रेम। तो ऐसी अनन्य भक्ति भाव माना इतना ईश्वर के प्रति प्रेम हो, जो संग और आसक्ति से रहित हो, जो संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव से रहित है। ये 5 लक्षण बताए। कोई तो जरूर होगी आप में, कोई ना कोई एक होगी, इसीलिए भगवान ने सिलेक्ट किया है। अर्थात संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उसी समय राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में आ जाते हैं। उनसे पार पाना ही युद्ध है। अंदर के मनोविकारों से पार पाना यही युद्ध है। यहीं मैं समाप्त करती हूँ। 11वां अध्याय तक हमने बहुत सुंदर बातें देखी भी, समझी भी, और संशय भी दूर हुआ होगा। हाँ, कि अभी भी है संशय, तो इसीलिए कहा यहाँ समाप्त करती हूँ। आगे 12वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर पूरा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।